बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज पर AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। तो बच्चों सबसे पहले वो समझना है कि रिटायरमेंट टाइम के वक्त गुडविल कैसे ट्रीटमेंट की जाती है, मतलब कैसे उनको देना है। एक रिटायरमेंट पार्टनर को जो बुक्स में गुडविल दिखाई गई है उसको कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो स्टेप बाय स्टेप हम समझते जाएंगे। टोटल हम 6 सम करेंगे जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों पहले स्टार्ट करते हैं, थोड़ा पैराग्राफ जो इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ऑन द डेथ और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, कंटिन्यू पार्टनर रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस शेयर of a retiring or deceased partner. The compensate this gain and profit, continue partner give the retiring partner his share of firm goodwill। मतलब फॉर्म की गुडविल होगी, उसमें से जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका कितना शेयर बन रहा है वो शेयर उनको दिया जाएगा। आगे चलते हैं। डिजीज और रिटायरिंग पार्टनर इज ऑल्सो अनटाइटल्ड टू रिसीव हिज शेयर इन द फॉर्म ऑफ गुडविल बिकॉज ऑफ द गुडविल अर्न्ड बाय फॉर्म when he was partner। जब वो पार्टनर था तब भी से गुडविल बन रही थी, तो गुडविल में उसका भी हिस्सा होगा। समझ में आ गया बच्चों? तो ये पहला थोड़ा बैकग्राउंड था, क्यों गुडविल दी जाती है और क्यों मिलती है गुडविल जो रिटायरिंग पार्टनर है वो। तो सबसे पहले बच्चों 2 पॉइंट इसमें आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। ओल्ड गुडविल इफ एनी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ अ ओल्ड फॉर्म, it will be write off in the old profit sharing ratio among all the partner including deceased or retiring partner, for which following journal entry will be passed। मतलब बोल क्या रहे कि जब गुडविल आपके पुरानी बैलेंस शीट मतलब फाइनेंशियल पोजीशन में दिखाई गई है तो क्या करेंगे उसके रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो आप लिखोगे ऑल पार्टनर अकाउंट इंक्लूडिंग रिटायरमेंट पार्टनर। ऑल बोलो तो सारे पार्टनर आ ही जाएंगे, रिटायरिंग पार्टनर भी आ जाएंगे। जो यहाँ पे आप देख रहे हो ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट डेबिटेड, कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट दिया है सब में, तो आपको करंट अकाउंट में ही डेबिट करना है। टू गुडविल अकाउंट कौन से रेशियो में राइट ऑफ करेंगे जो समझना बहुत ही जरूरी है। बीइंग ओल्ड गुडविल राइट ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बच्चों इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, गलती मत करना। जो बैलेंस शीट में गुडविल है वो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, ऑल पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। क्लियर है बच्चों? जैसे ये पॉइंट आगे बढ़ता है तो सेकंड पॉइंट क्या है, रिटायरिंग और डिजीज पार्टनर इन द गिवन हिज शेयर इन गुडविल इन देयर गेनिंग रेशियो। तो अभी जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर देने के लिए जो पुराने पार्टनर है, एग्जिस्टिंग पार्टनर है, वो आप बोलोगे सर वो पार्टनर गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जनरल एंट्री कुछ इस तरह होगा, कंटिन्यू पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू रिटायरमेंट और डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बच्चों? तो ये ध्यान में रखना है। Being goodwill given by the continuing partner to the deceased or retiring partner in the gaining ratio। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? तो गेनिंग रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहले ओल्ड रेशियो की बात हुई, बाद में गेनिंग रेशियो की बात हुई। लेक्चर नंबर 1 में हमने बहुत ही डिटेल में ये पॉइंट डिस्कस किया हुआ है कि गेनिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे ढूंढा जाता है। यहाँ सीधा एप्लीकेबल होगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम करते जाएंगे, समझते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो बच्चों अभी आगे बढ़ते हैं सम की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आकृति, प्रकृति एंड सुकृति आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। सुकृति रिटायर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, गुडविल इज वैल्यू 30,000। अभी सीधा बोल दिया है कि वो टाइम पे आपको क्या बोला गया था, वो टाइम पे जब रिटायर होता है और हो रही है सुकृति, तब गुडविल कितनी डिसाइड हुई 30,000। वो फॉर्म की गुडविल है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है, सम में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, सो वी हैव टू कंसिडर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज अ गेनिंग रेशियो। आई होप यू गेट माई पॉइंट। तो फर्स्ट बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है आकृति, दूसरा नाम है प्रकृति, तीसरा नाम है स्वीकृति।
ये तीनों में से एस जा रहा है, तो आप बोलोगे सर इसका रेशियो है 5:3:2 और टोटल बन जाएगा, आप बोलोगे सर 10। यहाँ तक क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे अभी स्टार्ट करते हैं। आगे आप बोलोगे सर इसमें कैसे करना है, तो बहुत ही सिंपल है, तो आपको ये क्लियर करना है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है पार्टनर जो है इसका शेयर कितना है, एस शेयर 2/10। आगे बढ़ते हैं। तो एट द टाइम ऑफ गुडविल फॉर्म की हुई है, तो एस शेयर ऑफ गुडविल, तो 30,000 इंटू 2/10, तो आप बोलोगे सर 6,000 उनकी गुडविल डिसाइड हुई। अभी आप बोलोगे सर सिंपली जनरल एंट्री पास कर देते, क्या करना है, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट और क्रेडिट क्या करेंगे, तो आप बोलोगे एस कैपिटल अकाउंट। जैसे ये होगा आप बोलोगे सर 6,000 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा 5:3 के रेशियो में, तो बोलोगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, देन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंसीडर एज अ गेनिंग रेशियो। तो आप बोलोगे सर 3,300 मतलब 3,750 एंड 2,250। इसके साथ बच्चों आपका जो पहला पॉइंट है वो कंप्लीट हो गया। पॉज करो और अच्छी तरह ये नोटबुक में लिख लो, उसके बाद दूसरा सम स्टार्ट करते हैं। आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट, XYZ आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल प्रोपोर्शन, गुडविल अपीयरिंग 42,000 इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। तो आप बोलोगे सर ये ओल्ड गुडविल बोली जाएगी, क्या बोली जाएगी, ओल्ड गुडविल। उसके बाद एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एक्स गुडविल ऑफ अ फॉर्म वैल्यू 1,20,000। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले आप सेकंड में लिखोगे XYZ और टोटल जो गुडविल है वो आप बोलोगे सर इनमें तो 1:1:1, तो टोटल 3 है। जो रिटायर हो रहा है वो मिस्टर एक्स है। आप बोलोगे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इन द बुक्स ऑफ गुडविल इज 42,000। तो आप बोलोगे सर इसको गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ेगा, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट होगा टू गुडविल अकाउंट। कितना गुडविल है सब में, तो आप बोलोगे सर 42,000। तो ये तीनों में 1:1:1 जिसको आप बोलोगे ओल्ड रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये हो गया 40,000, 14,000 एंड 14,000। तो ये गुडविल हुई। बुक्स में जो गुडविल ऑलरेडी दिखाई गई है वो बाद में है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एक्स द गुडविल ऑफ अ फॉर्म इज वैल्यू 1,20,000। तो आप बोलोगे एक्स शेयर ऑफ गुडविल 1,20,000 इंटू 1/3, तो 40,000। क्लियर है बच्चों। जैसे 40,000 आता है तो आप बोलोगे सर सिंपली आपको क्या करना है, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, आप बोलोगे सर जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट होगा जो रिटायरिंग पार्टनर है वो एक्स कैपिटल अकाउंट। 40,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:1, तो आप बोलोगे सर गेनिंग रेशियो, सम में न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, देन वी हैव टू कंसीडर एज अ ओल्ड रेशियो एज अ गेनिंग रेशियो। तो बच्चों इसके साथ आप बोलोगे सर ये सम भी हो गया। शांति से ये लिख लीजिए, इसके बाद हम सेकंड के बाद थर्ड पे आगे बढ़ेंगे। अभी आगे चलते हैं थर्ड सम में। LMNO आर द पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज टू 5:4:3:3, मतलब 4 लोग हैं जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रॉफिट। L रिटायर ऑन द 1/4/2017। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट L गुडविल अपीयर इज 75,000 इन द बुक्स ऑफ ओल्ड गुडविल। तो आप बोलोगे सर ओल्ड गुडविल है तो राइट ऑफ करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो M&O डिसाइड 3:1:1 ऑन द एल्स रिटायरमेंट गुडविल ऑफ अ फॉर्म वैल्यू 90,90,000। अभी बच्चों यहाँ कहानी में ट्विस्ट ये है कि यहाँ न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, तो आपको गेनिंग रेशियो ढूंढना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों एक स्टेप बाय स्टेप। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जो भी पार्टनर है वो LMNO और टोटल 5:4:3:3।
तो यहाँ हो जाएगा 7, 10 एंड 15, तो हो जाएगा टोटल 15। जैसे 15 होता है उसके बाद आप बोलोगे सर ये ओल्ड था, अब न्यू की बात करते हैं। तो न्यू जो है वो MNO जा रहा है, वो 3:1:1, तो आप बोलोगे सर ये जो होगा वो 5 हो जाएगा। तो इसके बाद आप बोलोगे सर सबसे पहले जो करना पड़ेगा गेन रेशियो, तो आप बोलोगे सर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो MNO। M जो है उसका रेशियो 3/5, 1/5, 1/5। ओल्ड रेशियो जो है सब में दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर 4/15, 3/15, 3/15। तो आप बोलोगे ये 15, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 - 4, ये 3, ये 3, 3 - 3, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3 का, 3 - 3 50। तो आप बोलोगे सर ये भी 0, ये भी 0, यहाँ पे जो होगा कितना, तो आप बोलोगे 5/15। तो आप बोलोगे सर 1/3 डायरेक्टली आ जाएगा। तो जितना उसका शेयर था, इनका शेयर कितना था 5/15, 5/15 या 1/3 वो आ जाएगा, क्योंकि उसने सारा गेन M ने ही किया है, तो सारा गुडविल पे भी किसको करना पड़ेगा, M को ही करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों स्टार्ट करते हैं, जो बैलेंस शीट में गुडविल ऑलरेडी दिखाई गई है उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप बोलोगे सर कुछ इस तरह होगा, L कैपिटल अकाउंट डेबिट, बाद में आप बोलोगे M कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद आप बोलोगे ये थर्ड नंबर का सम M है, बाद में N कैपिटल अकाउंट डेबिट, O कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे बन जाएगा गुडविल। जो गुडविल ऑलरेडी जो अंदर है वो है कितना, वो 75,000 है। तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड रेशियो जो था उसमें ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अभी आप बोलोगे सर इसमें तो गेन एक ही कर रहा है, तो गेन जो कर रहा है उसको ही हम दे देंगे सारा। तो बच्चों सबसे पहले आप बोलोगे सर गेन जिसने किया है वो मिस्टर M है, तो सबसे पहले गुडविल फॉर्म की कितनी हुई, तो 90,000 है, और जो L शेयर ऑफ गुडविल, तो आप बोलोगे सर L का शेयर गुडविल में कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 90,000 है और 5/15, तो ये हो जाएगा 30,000। इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ जैसे ये होता है, इसके बाद आप लिखोगे M कैपिटल अकाउंट। क्यों हुआ, क्योंकि गेन एक ही पर्सन कर रहा है, तो सारा जो गुडविल होगा वो M को ही देना पड़ेगा, और किसको देना है, टू L कैपिटल अकाउंट। 3030 3030। जैसे ये होता है उसके बाद आप बोलोगे सर इतना होने के बाद ये हमारा थर्ड नंबर का सम भी खत्म। अभी जो बाकी है 4, 5 और 6 3 सम अच्छी तरह करते हैं, क्योंकि इसमें अभी ऐसा होगा जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो भी कुछ सेक्रीफाइस करेंगे और एक पर्सन ज़्यादा गेन करेगा, तो कैसे कैलकुलेशन करना है वो समझना है। तो अच्छी तरह नोट में ये लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं फोर्थ सम पे बच्चों। सम में दिया हुआ है ABC आर द पार्टनर ऑफ अ फॉर्म, बी रिटायर एट द टाइम ऑफ बी रिटायरमेंट, गुडविल ऑफ अ फॉर्म वैल्यूड 60,000, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो A and C डिसाइड 7:2। तो आप बोलोगे सर न्यू रेशियो भी गिवन है, और आप बोलोगे सर सम में ओल्ड रेशियो दिया नहीं है, तो मतलब 1:1:1 है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे बच्चों। पहले आप लिखोगे A, B and C। जो पर्सन जा रहा है वो है B, ये 1 1 1, ये ओल्ड रेशियो हो गया, ये न्यू रेशियो हो गया। जो न्यू रेशियो है वो आप बोलोगे सर कितना है, तो 7:2। तो आप बोलोगे सर ये टोटल हो जाएगा, ये 3 एंड ये 9। जैसे ये होता है उसके बाद आप बोलोगे कि गेनिंग रेशियो ढूंढ लेते हैं सर, गेन रेशियो। तो आप बोलोगे सर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर गेन रेशियो जो है
वो ए एंड सी की बात करते हैं। न्यू रेशियो 7/9, 2/9, ओल्ड रेशियो 1/3, 1/3। डिनोमीटर आप देखोगे तो यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो आप बोलोगे सर 3 इससे मल्टीप्लाई, 3 इससे मल्टीप्लाई। सेम प्रोसीजर यहाँ, तो आप बोलोगे सर 7 - 3/9, और यहाँ आप बोलोगे 2 - 3/9। बच्चों आप देखोगे यहाँ कहानी में ट्विस्ट आ गया, माइनस में आंसर आ गया, जबकि यहाँ पे आंसर है 2/9। मतलब इस बार तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उन्होंने भी सेक्रीफाइस किया है। तो ये शांति से समझना है कैसे अभी इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कुछ इस तरह होगी। गुडविल जो है फॉर्म की कितनी हुई, तो आप बोलोगे सर फॉर्म की गुडविल है 90। बच्चों वो फॉर्म की गुडविल है 60,000, तो आप बोलोगे सर सी शेयर ऑफ गुडविल, तो आप बोलोगे सर 60,000 इनटू कितना है 1/9, 6,667। सी हो गया। सी के बाद आप बोलोगे बी शेयर ऑफ गुडविल, तो आप बोलोगे सर 60,000 और उसका शेयर कितना था 1 था। ध्यान में रखना एक पॉइंट मैंने जो रखा हुआ है यहाँ पे जो था वो मैंने इसका सेक्रीफाइसिंग लिया, जबकि बी का सेक्रीफाइस मतलब ओल्ड रेशियो का जो होगा वही उनका सेक्रीफाइस होगा। छोटे छोटे पॉइंट, लेकिन गलतियां आप करोगे, ध्यान रखोगे तो गलतियां नहीं होगी। आप बोलोगे सर ये तो हो गया, जैसे होता है तो आप बोलोगे सर ए को सब कुछ पे करना है, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट। आप बोलोगे सर बी कैपिटल, पहले सी लिखते हैं, सी कैपिटल। देखो बच्चा इसमें अमाउंट और ये गलत हो जाएगा तो मार्क की गलती हो जाएंगे, तो वो ध्यान में रखना है। सी कैपिटल अकाउंट एंड बी कैपिटल अकाउंट। जो यहाँ पे सी जो है वो 6,670, यहाँ पे 20,000, यहाँ 26,667 जो हो जाएगा, और कैलकुलेशन के हिसाब से आप बोलोगे सर सम भी खत्म हो जाएगा। अभी जो बच्चों आगे का सम है 5th वाला, एक बार पढ़ते हैं उसके बाद आगे चलते हैं। पहले ये पॉज करके अच्छी तरह लिख लो। चलो बच्चों 5th वाला देखते हैं। BRTS आर द पार्टनर, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस 4:3:1:2। बी रिटायर, गुडविल विल अपीयरिंग देयर बुक्स 20,000। एट द टाइम ऑफ बी रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यू 60,000। तो एक एंट्री यहाँ बढ़ जाएगी कि यहाँ पे जो पॉइंट ध्यान में रखना है, आप बोलोगे सर बुक्स में ऑलरेडी 20,000 की जो गुडविल अपीयर हो रही है वो राइट ऑफ करनी पड़ेगी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आगे चलते हैं। RTS डिसाइड टू शेयर फर्दर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ न्यू फॉर्म इन द रेशियो ऑफ 1:2:2। तो आप बोलोगे सर इसके साथ सेम प्रोसीजर करना है, तो आप ये सम मुझे खुद करके ये आप अमाउंट बताओगे ए कमेंट सेक्शन में, खुद करो, कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ा एक लेवल आगे जाओगे खुद करोगे तो शांति से ये पॉज करो और ये 5th नंबर का सम कंप्लीट करो। उसके बाद हम एक लास्ट सम हम करेंगे। 6th नंबर लास्ट सम हम जो कर रहे हैं वो कुछ इस तरह है। AMUL आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 6:4:3:2। You retire. His capital after making adjustment, reserve and profit revaluation is 80,000. Remaining partner have agreed to pay 1,40,000. Settlement of this claim, the new profit sharing ratio AML decide 6:5:4 after the retirement of you. आप बोलोगे सर इसमें भी कैलकुलेशन पार्ट तो सेम ही है, गुडविल नहीं दिया, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कितना गुडविल कैलकुलेशन करना है, वो मेन पॉइंट है। इसको भी आपको ध्यान से समझना है, बहुत ही इजी है। आप बोलोगे सर पेमेंट मेड टू यू कितना है 1,40,000। उसके बाद आप बोलोगे सर कैपिटल इज इक्वल टू 80,000। जो एक्सेस पेमेंट है इसको हम बोलेंगे गुडविल। क्या बोलेंगे बच्चों? गुडविल। बस यही पॉइंट है, शांति से आप समझोगे तो गुडविल बस आ गया।
अभी आप क्या करोगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पहले ओल्ड रेशियो लिखेंगे, न्यू रेशियो लिखेंगे, गेन रेशियो ढूंढेंगे और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 60,000 को। बस ये बच्चों 60,000 मतलब जिसका जो शेयर है उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बहुत ही सिंपल सम था। अभी हम नेक्स्ट सेशन लेक्चर नंबर 3 से शुरू करेंगे क्या बच्चों, फुल फ्लेज सम, जो ध्यान से आपको समझना है। अच्छी तरह समझोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेरे साथ पैरेलल सम कैलकुलेट करना तो बहुत ही ईजी रहेगा। तो बच्चों यही लेक्चर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अब नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।